हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो है वो 10th लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रोलेस थ्योरम के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो देखा था हमने यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमारे जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन रह गए थे। तो आज हम पहले उन 2 क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद जो हम यहाँ पर रोलेस थ्योरम के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में किया था वो 58 किया था क्वेश्चन नंबर। आज हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पर जो 59 है उसमें आपको यहाँ पर दे रखा है y इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। और हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पर प्रूव करना है सो दैट, जो कि है यहाँ पर d² y अपॉन dx² इक्वल्स टू 49y। ये हमें यहाँ पर शो करना है, यानी कि ये हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx। तो 500 e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा? e की पावर 7x। और मैंने आपको बताया था कि जो भी x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई प्लस 600 e की पावर -7x। तो e की पावर -7x का e की पावर -7x एंड -7 का भी यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि 7 को जो है यहाँ पर कॉमन भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 e की पावर 7x माइनस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 7 तो कॉमन आ गया यहाँ, एंड e की पावर यहाँ पर आ जाएगा आपका 600 e की पावर -7x। ये जो है ये क्या है? यहाँ पर हमने जो सिंगल टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है। अब हम यहाँ पर इसका डबल से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये है यहाँ पर d² y अपॉन में यहाँ हो जाएगा dx² 7 500 e की पावर 7x का। तो e की पावर 7x का क्या होगा? e की पावर 7x एंड इस जैसा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या 7 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 माइनस 600 e की पावर -7x। तो e की पावर -7x का क्या हो जाएगा? यहाँ पर e की पावर -7x। और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर कितना है? -7। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? -7। और इस 7 को यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ आ गया आपका 500 e की पावर 7x माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस एंड 600 e की पावर -7x। 7 इंटू 7 यानी 7 7 जा कितना होता है? 49। और ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर y। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोल रखा था, वो यहाँ पर प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 60। अभी हमने जो किया था वो किया था 59। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? x इक्वल टू दे रखा है cos t प्लस t sin t एंड यहाँ पर जो y दे रखा है a sin t माइनस t cos t। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर वही करेंगे हम यहाँ पर dx अपॉन dt, यानी कि t के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर निकालेंगे। तो a cos t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का sin t प्लस यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। तो t को एज इट इज sin t का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos t, क्योंकि हम यहाँ पर कैसे करते थे? फर्स्ट को एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, देन प्लस सेकेंड को एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि t का डिफरेंशिएशन 1। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा a माइनस का sin t प्लस t cos t प्लस
साइन टी। साइन टी से साइन टी यहाँ पर हुआ कैंसल, तो ये यहाँ पर आ गया ए टी कॉस टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, यानी वाई जो आपको यहाँ पर दे रखा है इसका हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा ए साइन टी का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा कॉस टी, माइनस टी को एज इट इज रखा, हमने यहाँ पर क्या करा प्रोडक्ट रूल लगा दिया, टी को एज इट इज एंड कोस टी का डिफ्रेंशिएशन, तो कोस टी का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस कोस टी को एज इट इज एंड टी का डिफ्रेंशिएशन, टी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, टी का डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर 1। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया ए कोस टी माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस टी साइन टी एंड यहाँ पर है आपका माइनस कोस टी। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोस टी से कोस टी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा कैंसल, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन डी टी आया, वो यहाँ पर क्या हुआ ए टी साइन टी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स से यहाँ पर क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी वाई अपॉन में डी टी, तो डी वाई अपॉन में जो डी टी है यहाँ पर वो क्या है यहाँ पर ए टी साइन टी, यानी कि ए टी साइन टी एंड यहाँ पर जो है डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर क्या है ए टी कॉस टी। इस प्रकार से ए टी से ए टी यहाँ पर हुआ कैंसल एंड जो यहाँ पर है डी वाई अपॉन डी एक्स वो यहाँ पर आ गया साइन टी अपॉन कॉस टी, यानी कि आ गया यहाँ पर टेन टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका डबल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो टेन टी का हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर टी, टेन टी का यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर टी एंड टी का डिफ्रेंशिएशन, तो टी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ये हमें ध्यान रखना है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं टेन टी का सीधे लिख दिया सेक स्क्वायर टी एंड डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो लिखना यहाँ पर भूल गए, तो ये गलती जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, ये जो है यहाँ पर क्या हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एंड ये है यहाँ पर सेक स्क्वायर टी, डी टी अपॉन डी एक्स से क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या था डी एक्स अपॉन हमने डी टी निकाला था, ये जो यहाँ पर क्या है डी एक्स अपॉन डी टी है, तो ये जो है यहाँ पर हमें क्या चाहिए यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स से क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर यदि हम यहाँ पर देखें कि डी टी अपॉन डी एक्स की बात करें तो डी टी अपॉन डी एक्स से यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी हो गया आपका यहाँ पर ए टी कॉस टी। अब ये जो कॉस टी है ये यहाँ पर न्यूमरेटर में चले जाएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर टी है, तो 1 बाई कोस टी यहाँ पर कितना होता है सेक टी, तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी और ये हो गया यहाँ पर आंसर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है हम यहाँ पर रोलेस थ्योरम को देखेंगे कि रोलेस थ्योरम यहाँ पर क्या होती है और इसका जो है मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी करके यहाँ पर बताऊंगा आपको। तो रोलेस थ्योरम जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, तो बहुत ही सिंपल है रोलेस थ्योरम, आपको बस जो है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होती है रोलेस थ्योरम, चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पर एक एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है, एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या एक रियल वैल्यूड जो है फंक्शन है। तो यहाँ पर कुछ केस है जो कि आपको यहाँ पर कंडीशन है वो ध्यान रखना है। पहला यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल दैट इज, जिसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ
ए कोमा बी, यानी कि आपको यहाँ पर ए और बी जो है वो एंडिंग पॉइंट दे रखे हैं। तो जैसा कि मैं ग्राफ बना के मैं समझाता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर है कुछ इस तरीके से कोई है, ये जो वैल्यू यहाँ पर ए है और ये जो वैल्यू है यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ए से बी, अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ए से बी में आप जो है रोलेस थ्योरम को यहाँ पर वेरीफाई या प्रूव करके दिखाइए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एफ एक्स से जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड का मतलब कि यहाँ पर ए और बी भी जो है वो यहाँ पर इंक्लूड है, तो क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, या हम यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स जो है वो यहाँ पर ए से लेकर तो बी तक, ओके, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब सेकेंड यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है, सेकेंड यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल, ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, ए कोमा बी, यानी कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर ए और बी जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट जो है यहाँ पर इंक्लूड जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या अप्लाई होना चाहिए कि एक्स जो है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए से बी तक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, ओके, और कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए यहाँ पर एफ एक्स। और सेकेंड यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड यहाँ पर जो है वो है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस a पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर इस b पर जो है वो फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, और वो जो है दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c belongs to a comma b such that f dash c equals to 0। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक ऐसी कम से कम एक वैल्यू तो जरूर होगी जहाँ पर एक कोई पॉइंट यहाँ पर c होगा, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर c है, ओके, और जहाँ पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर रोले थ्योरम तभी यहाँ पर प्रूव होगी जब ये यहाँ पर सभी कंडीशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई होती हो। तो पहला तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड है यहाँ पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड है यहाँ पर एफ इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में यही इक्वल नहीं आता है, और ये जब यहाँ पर इक्वल नहीं आता है इसका मतलब रोले थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर आप जब एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश सी जो है वो 0, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट जरूर आना चाहिए जहाँ पर कि एफ डैश सी 0 हो, यानी कि कोई भी पॉइंट एक सी जरूर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन जो वहाँ पर 0 हो। तो चलिए हम इसको यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, और आपको जो मेन है यहाँ पर इन स्टेटमेंट को याद रखना है। अगर आपके दिमाग में याद है कि पहला कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकेंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड एफ इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, एंड फोर्थ जो है वो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये आपको जो है माइंड में अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है वो है यहाँ पर 61, और यहाँ पर आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एंड यहाँ पर जो है x बिलोंग्स टू -4,2। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि रोलेस थ्योरम को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली जो कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी, क्या बताई थी यहाँ पर कि एफ एक्स से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में। तो बिल्कुल एफ एक्स हमेशा यहाँ पर कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज continuous, f(x) is continuous in interval -4,2। तो यहाँ पर क्या होगा, -4,2 इंटरवल में f(x) क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर हम जो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें या प्रूव करके दिखाएं, जैसे मैंने कंटिन्यूटी प्रूव करके बताया था आपको चैप्टर में कि सबसे स्टार्टिंग में।
तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है कि प्रूव करके नहीं दिखाना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब जैसे sin x आ गया तो sin x क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin x है हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर वैसे जो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन देंगे हमेशा x के टर्म में ही देंगे। जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि ये जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब सेकेंड यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाला जो कि हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x + 2। अब पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर कंटिन्यूस है यहाँ पर तो यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी करके देखा तो यहाँ पर ये क्या है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज अ डिफरेंशिएबल इन इंटरवल a, b मतलब यहाँ पर क्या, a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर -4, तो -4 से 2 में यहाँ पर क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पर ये जो है वो a के प्लेस पर है और ये जो है यहाँ पर b के प्लेस पर है। अब यहाँ पर थर्ड जो है वो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि fa = fb। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि a के प्लेस पर यहाँ पर -4 एंड b के प्लेस पर यहाँ पर क्या है 2। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, f-4 यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो f-4 यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर x के प्लेस पर -4 पुट कर दिया तो -4 का स्क्वायर 2 × -4 -8। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 = 8 -8, तो 16 - 16 यहाँ पर हो जाएगा 0। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, f2 निकाल लेंगे। तो f2 यहाँ पर क्या होगा, f2 जो होगा वो होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर + 2 × 2 -8। सो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ भी हो गया 4 एंड यहाँ -8। तो 4 + 4 8 -8 यहाँ पर हुआ 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका f-4 जो है वो यहाँ पर हो गया आपका f2 के इक्वल। तो f-4 यहाँ पर f2 के इक्वल हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड कंडीशन भी जो है वो यहाँ पर सही है, वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि f' एक ऐसा जरूर पॉइंट होना चाहिए c जहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या हो, 0 हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, f' को 0 पुट कर देंगे। तो f' को 0 यानी कि इस x के प्लेस पर यहाँ पर क्या पुट कर दूँ, मैं c पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया 2c + 2 यानी इस x के प्लेस पर मैंने c पुट कर दिया एंड ये हुआ यहाँ पर 0। तो 2c = -2 एंड 2 से 2 यहाँ पर हुआ कैंसल, जो कि यहाँ पर c आ गया यहाँ पर -1। अब आपको यहाँ पर ये देखना है क्या ये -1 इस -4 से 2 के बीच में है, तो बिल्कुल इसके बीच में है। क्यों है बीच में, क्योंकि ये -4 होता है, यहाँ पर -3, यहाँ -2, यहाँ पर -1, 1 एंड 2। तो -1 जो है इस -4 और इस 2 इंटरवल के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि -1 जो है वो यहाँ पर बिलोंग करता है -4,2 को, -4,2 को जो यहाँ पर बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो है वो रोले थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे लेंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, या जो है इसका यहाँ पर लेंग्राज भी बोला जाता है कि लेंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक ही बात है। तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर क्या होती है, तो सेम है ये थोड़ी सी रोलेस थ्योरम के। तो पहला तो वही है यहाँ पर कि f(x) है, यहाँ पर हम वही मान लेते हैं कि f(x) इज रियल वैल्यूड फंक्शन है यहाँ पर, ओके। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर सेम होगी जो रोलेस थ्योरम में थी, क्या थी, f(x) क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस यहाँ पर होना चाहिए। तो f(x) इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, a, b, ओके। तो क्लोज इंटरवल a, b में यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड भी यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा कि f(x) इज डिफरेंशिएबल, f(x) क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल
ए कोमा बी, तो इस ओपन इंटरवल ए कोमा बी में जो होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कंडीशन है वो जो है यहाँ पर अलग है। थर्ड कंडीशन जैसे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी थी, तो यहाँ पर एफ ए इक्वल्स टू जो एफ बी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे आपका देन एटलीस्ट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी belongs to a comma b, one value of c belongs to a comma c such that f dash c equals to fb minus fa अपॉन में b माइनस a। तो जैसा कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो लास्ट में क्या था रोलेस थ्योरम के अंदर कि एफ डैश सी जो है वो वहाँ पर जीरो होता था, तो यहाँ पर एफ डैश सी जीरो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर, या हम कहें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर एफ डैश सी जो है वो यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के यहाँ पर इक्वल आएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो मैंने थर्ड कंडीशन रोलेस थ्योरम में लिखी थी एफ बी इक्वल्स टू एफ ए, वो यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 62, और यहाँ पर आपको बोला गया है, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए कोमा बी, यानी आपको दे दिया इंटरवल जो है वो ए कोमा बी है, और ए के प्लेस पर यहाँ पर क्या है 1 दे रखा है। यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो है यहाँ पर 1,4। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई करना है। 1,4 आपको इंटरवल दे रखा है एंड एफ एक्स यहाँ पर एक फंक्शन है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। लास्ट क्वेश्चन में बताया था ये कंटिन्यूअस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस because fx is polynomial function। तो यहाँ पर क्या होगा, fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल, यहाँ 1,4 ऐसा इंटरवल भी यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर कर देते हैं एफ डैश एक्स जो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 4 एंड 3 का तो हो जाएगा 0। तो इस प्रकार यहाँ पर हो गया 2x माइनस 4। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हम डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने बैठ जाएं, नहीं करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आपको वहाँ पर डायरेक्ट लिखना है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है। यहाँ पर इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो यहाँ पर क्या है डिफरेंशिएबल भी है। तो डायरेक्ट लिखना है, आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर इस लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, यानी कि 1,4। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या थी, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ है अपॉन में बी माइनस ए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए कि क्या था, एफ डैश सी जो है वो यहाँ पर एफ बी माइनस एफ है अपॉन में बी माइनस ए के यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। और ये जो सी है, ये सी यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ए कोमा बी के बीच में, यानी ये सी जो होना चाहिए वो ए और बी के यहाँ पर बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए है, ए के प्लेस पर यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, एंड ये जो बी है इसके प्लेस पर यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि F1 एंड F4 यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले F1। तो F1 यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 3 7, 1 माइनस 7 हो गया यहाँ पर माइनस का 6। अब सेकेंड है यहाँ पर F4। तो F4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस का 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 माइनस 3। तो यहाँ पर क्या होगा 16 से 16 कैंसिल, यानी कि आ गया यहाँ पर माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करा F1 और जो F4 हम यहाँ पर निकाल दिया। अब हम यहाँ पर जो इसमें वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एफ डैश सी
यानी कि FDC देखो यहाँ पर क्या होगा, वही यहाँ पर x के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2c माइनस 4 इक्वस टू क्या था यहाँ पर फॉर्मूला, FB माइनस FA। तो FB का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो F4 माइनस F1 अपॉन में B माइनस 1, ठीक है। तो B माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2c माइनस 4 F4। तो F4 यहाँ पर क्या है, F4 है यहाँ पर माइनस का 3 माइनस F1 है यहाँ पर माइनस का 6, 4 माइनस 1 यानी कि हो गया यहाँ पर 3। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, -3 माइनस माइनस यहाँ पर हुआ +6, 6 माइनस 3 यानी 3/3 और 3 से 3 यहाँ पर हुआ कैंसल यानी कि 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2c माइनस 4 इक्वस टू यहाँ पर कितना हो गया 1, तो यहाँ पर हो गया 2c इक्वस टू 415 यानी कि c यहाँ पर आ गया 5/2। तो 5/2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स 2.5, और ये जो 2.5 है क्या ये 1 से 4 के बीच में है, तो बिल्कुल है 1 से 4 के बीच में। तो जैसे कि अगर मैं ले लूँ 1 2 3 और 4 तो यहाँ पर आएगा कुछ 2.5, यानी कि ये जो c है, c यहाँ पर क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है। तो ये जो 2.5 है ये बिलोंग करता है 1 से लेकर यहाँ पर 4 तक, और यदि ये बिलोंग करता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर या सो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम यानी मीन वैल्यू थ्योरम MVT इज वेरीफाइड, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसका जो लास्ट मैंने आपको बताया वो बताया था रोलेस थ्योरम का यहाँ पर क्वेश्चन। तो आज हमने यहाँ पर जो है वो आज हमने यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन किए, साथ में आज हमने यहाँ पर रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम भी यहाँ पर कर ली है। और इसी टॉपिक के साथ यानी मीन वैल्यू थ्योरम जो है यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और आज हमने यहाँ पर इसका लास्ट टॉपिक खत्म कर लिया है, और ये जो पूरा चैप्टर है ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा था कि मैं जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को 7 घंटे के अंदर खत्म करूँगा, और आज का जो लेक्चर है, आज का अगर लेक्चर में मिला के टोटल पीछे के 9 लेक्चर यदि देखें तो लगभग वो जा रहे हैं 5 घंटे से लेकर तो 5.5 घंटे के बीच में। यानी अगर आप मैक्सिमम भी लें तो 5.5 घंटे के अंदर पूरा जो है वो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो जो है यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको 7 घंटे का बोला था, यानी हमने 1.5 घंटे पहले इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपने इस चैप्टर के अगर पिछले कुछ वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं, और उसकी अगर मैं लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस चैप्टर में मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस वर्कशीट के मैंने कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपका कम समय में पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो इसका एक मैंने जो PDF है ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है। फिर भी यदि आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो आप मुझे जो है यहाँ पर कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ जो है वो टेलीग्राम पर आप फिर से एक बार भेज दीजिए, तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा, और आप इजीली वहाँ से PDF और कई जो है जैसे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में जो हम हैं जो AOD के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर जो है वो वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय।